Welcome class, Vikram Lal as a mathematics teacher. So today we will learn about our topic is decimal number and types of decimals. अब पहले तो आपको क्या है डेसिमल समझना चाहिए। तो डेसिमल नंबर किसको कहते हैं? डेसिमल नंबर हम उसको कहते हैं ऐसा नंबर जिसमें हमारी डेसिमल पॉइंट आ जाए, ठीक है, चाहे वो नॉन जीरो डिजिट्स हो या जीरोज में डिजिट्स हो, ठीक है। अगर जैसे ये आपके पास एग्जांपल मिला हुआ है, ये आप ऐसे कह सकते हैं 0.00023, ठीक है, या 3.457। तो जीरोज में भी आ सकती है, नॉन जीरोज में आ सकती है डेसिमल पॉइंट, और जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट आ जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? डेसिमल नंबर। अब जो है टॉपिक टाइप्स ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल नंबर हो गया। अब टाइप्स ऑफ डेसिमल के कौन से टाइप्स हैं? दो टाइप है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट्स हो या पूरा नंबर या पूरा फ्रैक्शन डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लेट सपोज एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है 4.23 या 0.534, ठीक है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद लिमिटेड हो तो वो क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं उसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे? अगर आपका लिखा हुआ है 2.223232323 सेम सेम चल रहे हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है 0.333333, ऐसे एक डिजिट चल रहा है। ये आपके पास लिखा हुआ है 53.473 ऐसे तीन डिजिट चल रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ऐसा डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद डिजिट चलते जाएं, ठीक है। या और एग्जांपल आपके पास मिला हुआ है 1.2357680, ऐसे नंबर चलते जाते हैं। अब इसके और फर्दर दो टाइप है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब रिकरिंग में मतलब क्या होता है? सेम। नॉन रिकरिंग क्या मीनिंग? चेंज। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स चले लेकिन वो सेम सेम चले, उसको क्या कहेंगे? रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये जो तीन एग्जांपल लिखे हुए ये हुए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के, और ये जो एग्जांपल मिला हुआ है ये किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब तो पॉइंट के बाद डिजिट्स चल रहे हैं, चेंज चल रहे हैं, दूसरे दूसरे चल रहे हैं, डिफरेंट डिजिट से, ठीक है। बाकी ये क्या है? पॉइंट के बाद सेम डिजिट, कहीं दो डिजिट सेम आ रहे हैं, कहीं एक डिजिट सेम आ रहा है, कहीं पे तीन तीन डिजिट सेम आ रहे हैं। और एक बात, इस नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2.23, ठीक है, इसके ऊपर बार आ जाए, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट से रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार देते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिखा जाएगा 2.3, जो जितने मतलब इस पॉइंट से लेके लास्ट मतलब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस लास्ट वाले डिजिट पे हम क्या करते हैं? डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको भी 0.3 के ऊपर बार या 0.3 के ऊपर डॉट, और इधर क्या लिखा हुआ है 53.473 के ऊपर बार या 53.473 के ऊपर डॉट आ जाती है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल था? ये सारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल है। और ये अब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ये सारे डिजिट्स चेंज होंगे, इसको हम चार्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। इधर तो सेम चल रहे थे इसलिए हमने डॉट भी लगा दी, बार भी लगा दी, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ेंगे? अब देखेंगे ये आपके टाइप हो गए सारे। अब देखेंगे इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो ये आपको इधर लिखा था, अब देख लें। तो डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, पहले पॉइंट से पहला एक पार्ट, पॉइंट से दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट, मतलब जो होल नंबर होता है, ठीक है। और होल नंबर मतलब तो ये पॉइंट से पहले हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये ऑलवेज, ये जो डेसिमल पार्ट हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। बाकी ये आपका
कहीं पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है पॉइंट से पहले वाला। ठीक है, अब पढ़ेंगे तो हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग पहला टाइप था हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले कौन से थे, मतलब जो पॉइंट्स के बाद लिमिटेड थे। लेट सपोज एग्जांपल लिखते हैं 6.235। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्या करना है आपको पहले ये देखना है, तो डिजिट्स कौन से, सारे डिजिट लिखें, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करें, 6235। ठीक है, और आपको यही पता है हर नंबर के अपान 1 होता है। ठीक है, अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, जितने डिजिट उतने अपान में 0, 1 2 3, सिंपल है। अब दूसरा अगर आपके पास एग्जाम्पल मिला हुआ है 0.007। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, खाली 0 0 0, पहले तो आप पॉइंट को इग्नोर करें। ठीक है, अब कितने 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गए, और अपान में क्या है 1 होता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3 जीरो आ गए। अब ये जो है 7 के आगे 0 आ जाए, ठीक है, उसको पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये नंबर हमारा क्या होगा 7, मतलब इसको आप 7/1000 भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, इधर आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म नेसेसरी हो तो आप कर सकते हैं। अगर कहीं एमसीक्यू फॉर्म में या कहीं भी मतलब तो बोर्ड मास की प्रॉब्लम वगैरह आ जाए तो उधर आप ऐसे कर सकते हैं, इधर टेबल 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होंगे, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के बाद सेम सेम चलते जाएं। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम्पल मिला हुआ है, लेट सपोज 0.333333, ये चलता जा रहा है। ठीक है, या आपके पास एक सा एग्जाम्पल 0.727272, ये चल रहा है। ठीक है, या आप थर्ड कोई भी एग्जाम्पल ले लें, तीसरा 0.166666, ऐसे भी चल रहे होते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है देखें। अब देखें इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको मिला हुआ है 0.333, आपको अभी पता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार या 0.3 के ऊपर डॉट। अब क्या करेंगे, लेट सपोज हमें एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। देखिए जो नंबर मिला हुआ है उसको लेट सपोज लें x के बराबर। ठीक है, 0.3333। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, डिजिट्स कितने रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आपको ये शॉर्ट ट्रिक सीखी होगी कहीं पे भी, तो 10 से अगर कोई भी डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई हो तो एक डिजिट आगे जाएगी पॉइंट, अगर 100 से तो दो डिजिट आगे जाएगी। अब इधर 10 से हो रहा है तो ये पॉइंट एक आगे जाएगी, तो क्या हो गया 3.3333, ऐसे चलता जाएगा। अब देखेंगे x इक्वल टू, अब ये 10x इक्वल टू ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर थी 1 और ये इक्वेशन आपकी हो गई 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। अब क्या होगा, तो 10x से माइनस होगा x इक्वल टू 3.333 माइनस कैसे, पहली इक्वेशन क्या था 0.333। अब देखें आप इधर से ही आप अंदाजा लगा लें, तो इधर पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है और इधर पॉइंट के बाद 3, तो ये आपस में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, बाकी पॉइंट से पहले इधर क्या है 0, इधर क्या है 3, अब इधर क्या आ जाएगा 3 में से 0 जाएगा, 3 बचा, बाकी ये सारे नंबर्स कट हो गए, और 10 में से ये 1x गया तो 9x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3/9। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, मतलब तो इस नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट ट्रिक और भी है, आपको ये बता देता हूं। अगर आपके पास एक नंबर रिपीट हो रहा था तो क्या लिखेंगे 3/9, अगर आपके पास 0.72 रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे 72/99। ठीक है, अगर आपके पास लिखा है 0.125, ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे 125
अपॉन 999।